मुसलमान भाइयों का त्योहार यानी कि रमजान का महीना शुरू होने वाला है और एक सरकार ने तोहफा दिया है। तोहफा जैसे ही सरकार ने दिया है, लेकिन कुछ हिंदूवादी संगठन है, कुछ हिंदूवादी लोग हैं जो कि इसमें तिलमिला उठे हैं। उनको पेट में मुड़ेर सी आ गई है और वो बिल खिलाने लगे हैं। एक खबर आपको बताएंगे कि आखिर रमजान के महीने में क्या तोहफा मिला है। इसके बाद एक बेहद बड़ी खबर आपको दिखाएंगे और खबर इसलिए भी मायने रखती है क्योंकि जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो जब गाजा में मुसलमानों के साथ अन्याय होता है, अत्याचार होता है, जब इजराइल जैसा देश यहूदियों जैसा व्यवहार करता है, उनके लिए भी बेहद चौंकाने वाली खबर आई है क्योंकि यहूदी के जैसे एक हिंदू की पिटाई हो रही है। हमारे देश के जो हिंदूवादी लोग हैं, जो कट्टरपंथी लोग हैं, वो मुसलमानों की पिटाई, उनके साथ हो रहे अत्याचार से बेहद खुश होते हैं। एक खबर आपको और दिखाएंगे जो राजस्थान से जुड़ी हुई है क्योंकि राजस्थान सरकार यानी कि भजन लाल जी हां, भजन लाल अभी तक तो भजन करते थे, लेकिन अब वो छोरा पैदा करने लगे हैं। ऐसा बजट जो छोरे के रूप में, एक बजट छोरा, दूसरा छोरा, तीसरा छोटा, यानी कि छोरों की फहरिस्त लग रही है, ये चल रहा है राजस्थान में। लेकिन एक खबर आपको और दिखाएंगे जो बेहद चौंकाने वाली खबर है। हमारे हिंदुस्तान में कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन मुसलमानों को अब पत्रकारिता करना गुनाह सा हो गया है। अब मुसलमानों को लाइन अटैच किया जा रहा है, मुसलमानों के साथ अन्याय किया जा रहा है और कई जो मुसलमान साथी हैं जो पत्रकारिता करते हैं, जो इंडियन डेमोक्रेसी के यानी कि इस लोकतंत्र के चौथा स्तंभ है, अब वो भी पत्रकारिता छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। पूरी खबर बताएंगे। इसके साथ कुछ खबर और है जहां पर मोदी के बारे में बताएंगे कि आखिर उनका रिव्यू होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक तिवारी है और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले इस खबर की शुरुआत करेंगे। खबर बेहद ही अच्छी है। दरअसल तेलंगाना सरकार ने रमजान के महीने में जो मुस्लिम कर्मचारी हैं उनको राहत दी है। पहले इस तस्वीर को आपको दिखाते हैं और खबर बताते हैं। तेलंगाना सरकार ने रमजान के पाक महीने की अहमियत को समझते हुए एक अहम और सराहनीय फैसला लिया। रोजा रखने वाले मुस्लिम कर्मचारियों की सहूलियत और इबादत आसानी से हो सके, इसको ध्यान रखते हुए इन्होंने कदम उठाया है। सरकारी आदेश के मुताबिक 2 मार्च से 31 मार्च तक राज्य के सभी सरकारी, मुस्लिम कर्मचारी, शिक्षक, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, आउटसोर्सिंग स्टाफ और पब्लिक सेक्टर के कर्मचारी रोजाना अपने दफ्तरों और स्कूलों से 1 घंटा पहले यानी कि शाम 4 बजे वो अपने घर लौट सकेंगे। यानी कि रमजान के महीने में उनको रोजा तोड़ना होता है, इसलिए सरकार ने यह फैसला लिया है। लेकिन इस फैसले से एक तो मुस्लिम भाई खुश हैं, लेकिन जो कट्टरपंथी हिंदू संगठन है जो हमेशा मुस्लिमों को टारगेट करता है, उनको पेट में मुड़ेर सी लगी है, उनको दुख हुआ है, तकलीफ हुई है, उनको तकलीफ हुई है। और तकलीफ इसलिए हुई है क्योंकि मुसलमानों को, मुस्लिम कर्मचारियों को सरकार के द्वारा यह तोहफा दिया गया है। अगर आपका त्योहार आए, अगर आपके साथ ऐसी हो तो फिर आप बहुत खुश होते हैं। आपको लगता है कि वाह वाह मोदी जी, वाह, बहुत अच्छा काम हमारे लिए किया है। लेकिन आप भिन भिना क्यों जाते हैं अगर दूसरे समुदाय के साथ भी इसी तरीके से खुशी का त्योहार मिलता है? क्योंकि रमजान का महीना है, 1 महीना का वो रोजा रखते हैं और पूरा दिन वो कुछ खाते पीते नहीं है, पानी तक नहीं निकलते, यहां तक कि जो लार बनती है, थूक बनता है, वो भी वो नीचे नहीं घुटकते हैं। इतनी बड़ी तपस्या होती है। उनकी तपस्या में भंग करने या फिर दुख होने का आपका औचित्य क्या बनता है? आप इस तरीके के कट्टरपंथी ना करें कि दूसरे धर्म के समुदाय के लोग आपके साथ, भाईचारे के साथ खड़े ना हो पाए। लेकिन जो ये तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, और ये तस्वीर एक बार पहले आप देखिए कि जुल्म की इंतहा जो होती है तो किस तरीके की तस्वीर निकल कर आती है। इस तस्वीर को देखिए। यह तस्वीर आप देख चुके हैं, अब इसको समझिए। दरअसल क्या है, इजराइल में भारतीयों के साथ यहूदी जैसा सलूक किया जा रहा है, जुल्म किया जा रहा है, जो आप इस तस्वीर में देख रहे हैं। उधर नेतन्याहू यह कह रहे हैं कि हम भारत से 10 लाख मजदूर आयात करेंगे। जी हां, एक तरफ मजदूरों को आयात करने की बात आती है, दूसरी तरफ उन्हीं के देश में जहां पर मोदी जी बार बार जाते हैं, डंका बजाते हैं,
चाशनी पीकर वापिस आ जाते हैं, वहां पर भारतीयों के साथ, हिंदुओं के साथ अन्याय होता है और आप वाहवाही करते हैं कि मोदी जी इसलिए इजराइल जा रहे हैं। जी, मोदी जी का दौरा भी है। क्या भारत इजराइल गुलामों को निर्यात करने वाला देश बनता जा रहा है? यह बहुत बड़ा सवाल है, और सवाल इसलिए भी जायज है क्योंकि अभी आपको पता होगा कि जो गाजा में, फिलिस्तीन में, गाजा में जो मुसलमानों के साथ कहर बरपाया जा रहा है, उनके साथ जो अत्याचार हो रहा है, उसको, अत्याचार को फैलाने वाला यही नेतन्याहू है, यही इजरायली देश है और यही मोदी जी का साथी है। उनका बराबर साथ दे रहे हैं। जब मुसलमानों के साथ यहूदियों जैसा व्यवहार होता है, उनके साथ अत्याचार होता है, तब तो आप बहुत खुश होते हैं, दीपावली मनाते हैं। लेकिन आपकी उल्टी पड़ गई। मोदी जी अब इसका जवाब दें। इजराइल आप जा रहे हैं, आपका दौरा है, हालांकि आपकी आलोचना खूब हो रही है, लेकिन आप जवाब दीजिए। जवाब दीजिए कि आखिर हिंदू के साथ यह बर्ताव क्यों किया जा रहा है। दूसरी तरफ आप ट्रकों में भर भर के, ट्रेनों में भर भर के, हवाई जहाजों में भर भर के लाखों लोगों को, लाखों भारतीयों को, लाखों हिंदुओं को इजराइल भेज रहे हैं इस कर्म को करवाने के लिए। इससे पहले भी सरकारें थी भारतीय जनता पार्टी की, आलोचनाएं इतनी नहीं हुआ करती थी जितनी आपकी हुआ करती थी। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में थे। अटल बिहारी वाजपेयी तब कहा करते थे कि जो गाजा है, जो ये देश है जहां पर इजराइल लगातार शोषण कर रहा है, कहर बरपा रहा है, उसको हम आजाद कराएंगे, उनको हक दिलवाएंगे। ये बात उन्होंने केवल अखबारों तक में नहीं कही है, ये संसद में कही है। हमारे देश के संविधान में जहां पर कानून बनता है, जहां पर देश चलता है, उस संसद में अटल बिहारी वाजपेयी ने कही थी। तो एक तरफ है अटल बिहारी वाजपेयी जो कह रहे थे कि हम इंसाफ दिलाएंगे, गाजा जैसे जो देश है, जो जहां पर ये युद्ध छिड़ा हुआ है, वहां पर जो मुस्लिम समुदाय है उनको इंसाफ दिलाएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा मुस्लिम समुदाय वहां पर है, उनके साथ अत्याचार कर रहा है नेतन्याहू, इजराइल। और मोदी जी आप वाहवाही ठोक रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो हमारे देश के जो कट्टरपंथी लोग हैं वो खुशी मनाते हैं जब मुस्लिमों के साथ अन्याय होता है, अत्याचार होता है। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा, आपको ध्यान रखना होगा कि अन्याय अन्याय होता है, चाहे वो किसी के साथ हो, किसी धर्म के साथ हो या किसी देश में हो। बांग्लादेश में भी तो यही चल रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ कितनी मारपीट, शोषण किया जा रहा है, अत्याचार हो रहा है, महिलाओं के साथ उनके इज्जत को सरोकार किया जा रहा है। तब तो आप खामोश हो जाते हैं, आप कुछ बोलते नहीं हैं, राग बिलपने लगते हैं। और आप इजराइल का दौरा कर रहे हैं जहां पर मुस्लिमों के साथ अन्याय हो रहा है। सोचिए आपकी क्या मानसिकता है। किसी के साथ अन्याय को स्वीकार नहीं करना चाहिए। और ये वीडियो देखिए, एक बार और को आपको वीडियो दिखाता हूं, इस वीडियो को देखिए। आप देखिए, इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि जो इजराइल के लोग हैं वो भारतीयों पर किस तरीके से क्रूरता कहेंगे, जुल्म की जो पायदान होती है वो अंतिम इंतहा तक है और क्रूरता के साथ मार रहे हैं एक हिंदुस्तानी को, एक हिंदू को। और प्रधानमंत्री मोदी जो सीना ठोकते हैं, 24 घंटे कहते हैं 56 इंच का सीना है, हम तो कहते हैं सर 66 इंच का करवा लो। आप करवा लो, लेकिन भारतीयों के साथ या किसी व्यक्ति के साथ नाइंसाफी अगर हो रही हो तो सबसे पहले आपको बोलना चाहिए, क्योंकि आप विश्व में घूमते हैं। विश्व में घूमते हैं तो केवल एक ही जगह, एक ही धर्म के लिए नहीं, आपको अपने लिए भी बोलना पड़ेगा। केवल एप्स्टीन के जो साम्राज्य में ही आपको जाकर वहां गुदगुदी नहीं करना होगा, आपको इनका जवाब भी देना पड़ेगा। अगर आप इजराइल जा रहे हैं और अपने फ्रेंड से आप बोलिएगा कि हमारा देश ये बिल्कुल भी सहन नहीं करेगा, क्योंकि जो ये वीडियो निकली हुई है, इस वीडियो को देखकर यहां के जो मुसलमान लोग भी हैं वो भी कहीं ना कहीं आक्रोशित हैं, रोष में हैं। वो भी जवाब पूछ रहे हैं कि मोदी जी आप कहां हैं, मोदी जी जवाब दीजिए। किसी भी भारतीय के साथ, किसी भी हिंदू के साथ इस तरीके का अन्याय नहीं होना चाहिए। ये आपकी सोच नहीं है, ये तमाचा है, करारा तमाचा है उन कट्टरपंथियों को तमाचा है जो मुस्लिमों के साथ अन्याय जब होता है तब वो बोलते हैं कि अच्छा हो रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है। आज भी आप बोलिए
अब नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? और जवाब लीजिए मोदी जी से। इसके बाद एक खबर का जिक्र इसका भी करेंगे, और यह जिक्र करना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि संसद में, या कहें कि सदन में, विधानसभा में किस तरीके की गूंज हो रही है। पहले इस गूंज को सुनिए। ये टकलू महाराज जो हैं, विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, जनता ने चुनकर इनको भेजा है, इनकी लफाजी तो सुनिए साहब, सुनिए क्या कहते हैं। हमारे माननीय भजन लाल शर्मा जी ने, हमारी सरकार ने पहले ही बजट में छोरा पैदा किया, दूसरा भी दूसरे बजट में भी छोरा पैदा किया, और तीसरे बजट में भी छोरा पैदा किया। जो जवानी में छोरा पैदा करता है वो हमेशा काम में आता है। और अशोक गहलोत जी ने, माननीय मुख्यमंत्री थे, उन्होंने लास्ट के बजट में घोषणा की तो वहां छोरी पैदा हुई, मगर छोरा पैदा नहीं हुआ। तो इसलिए आप विपक्ष में बैठे हुए हैं, आप जाओ। मैं माननीय वाह 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 बीजेपी सरकार। ये है बीजेपी सरकार के नुमाइंदे। दरअसल राजस्थान से खबर है, माननीय उन्होंने कहा है कि हमारी माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, हमारी सरकार ने पहले बजट में छोरा पैदा कर दिया, फिर दूसरे और तीसरे बजट में भी छोरा पैदा कर दिया। जो जवानी में छोरा पैदा करता है वो हमेशा काम आता है। जवानी में छोरा पैदा करता है वो काम आता है, अगर छोरी पैदा होती तो काम नहीं आती। नारी सशक्तिकरण, नारी बचाओ, नारी ही देवी है, नारी की पूजा करो, नारी का सम्मान करो। यही नारी का सम्मान भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं। क्या यही सम्मान है? और आप सदन में, जहां पर पूरा राजस्थान सुन रहा है और ये आवाज पूरे देश में गूंज रही है, वहां पर आप इस तरीके का वक्तव्य देते हैं कि पहले बजट में छोरा पैदा हुआ, दूसरे में भी छोरा पैदा हुआ, तीसरे में भी छोरा पैदा हुआ, जवानी का छोरा काम आता है। और जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने अपने आखिरी बजट में घोषणाएं की, लेकिन छोरा नहीं पैदा हुआ, छोरी पैदा हुई, और इसी वजह से आप विपक्ष में बैठे हुए हैं। क्या बात है, तालियां बजनी चाहिए साहब आपको। भजन लाल जी, क्या भजन सुनाते हैं आप, क्या भजन आपने संसद में, या कहें कि सदन में, राजस्थान विधानसभा में आपने सुनाया है। तालियां गूंजनी चाहिए। आपके जो विधायक हैं ये क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि जो अशोक गहलोत ने बजट दिया था वो दरअसल सही नहीं था, वो बूढ़े हो गए थे, छोरा पैदा नहीं कर पाए, इसीलिए वो काम नहीं आया, छोरी पैदा कर दी। अरे भजन लाल शर्मा जी और माननीय विधायक टकलू महाराज जी, आप भी उसी छोरी से पैदा हुए हैं। आपकी मां भी वही है जो आज छोरी पैदा करने की बात कर रहे हैं। तब आपको समझ में नहीं आता है? ये नारी शक्ति का अपमान है और देश बर्दाश्त नहीं करेगा। भजन शर्मा जी ध्यान रखिएगा, आपका भजन आपके कोठरी में ही काम आएगा, बाहर आप इस तरीके का भजन नहीं करवा सकते। तुरंत आप इनसे इस्तीफा लेना चाहिए जो इस तरीके की बात कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के कठमुल्ले हैं, बहुत सारे जो नुमाइंदे हैं जो इसी तरीके की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी खूब गुदगुदा जाती है, खूब हंसी आती है, उसको खिलखिलाती है जब इस तरीके की बात होती है। लेकिन ये प्रदेश है, जनता है, ये आपसे बदला जरूर लेगी। इसके बाद इस खबर का जिक्र करेंगे। इसको देखिए कि अखबारों और न्यूज चैनलों को भी सोचना पड़ेगा कि क्या विज्ञापन से मिलने वाले पैसे के खातिर वो फर्जी दावों को छाप या दिखा सकते हैं। इस मामले में गाइडलाइन तय करनी चाहिए, मांग की गई है। दरअसल एआई का जमाना है, एआई से काम खूब किया जा रहा है। सरकारी दफ्तरों से लेकर प्राइवेट एजेंसियां जो सरकार के नुमाइंदे हैं, उन एजेंसियों में एआई का इस्तेमाल होता है, तो इसका कभी रिव्यू नहीं होता है। रिव्यू की मांग की गई है, प्रधानमंत्री मोदी से भी की है। खबर आपको बता देते हैं, खबर क्या है। दरअसल गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने प्रधानमंत्री के मंगलसूत्र चोरी के दावों, कोरोना में ताली बजाने पर रिसर्च करने से लेकर चीन के ड्रोन को अपना बनाने और सरकार के प्रचार प्रसार में बड़ी भूमिका निभाई है। जो भी 2 दिन पहले खबर आई थी, और चीन के जो ड्रोन है उसका इस्तेमाल किया गया था, और उस ड्रोन को भारतीय मेक इन इंडिया का टैग लगा। मतलब चाइना जापान से आप सामान लाओ और मेक इन इंडिया नाम रख दो, बाकी आपकी योजनाएं, आपकी नीति फुस उतर जाती है, फुस से, फुलझड़ी बम जैसे।
वहां पर आपकी कामयाबी, उसके बाद भी आप अवार्ड लेते हो साहब, अवार्ड लेते हो। भारत लंबे समय से ऐसे विश्वविद्यालय की तलाश में था जो विश्व गुरु प्रोजेक्ट का अभूतपूर्व सफल परीक्षण करे। प्रधानमंत्री ने खुद विश्वविद्यालय को सम्मानित किया। ऐसे में गलगोटिया को अकादमिक क्षमता की परख पर कौन संदेह करेगा? कौन करेगा भाई? बीजेपी का राज्य है, प्रधानमंत्री मोदी यहां पे सरकार चला रहे हैं, खुद ही अवार्ड लेने जाते हैं सदन छोड़कर, क्योंकि वो तो फकीर हैं, उनको तो कुछ आता जाता नहीं है। अरे साहब, देश को आपने फकीर बना दिया है। प्रधानमंत्री खुद विश्वविद्यालय को सम्मानित किया। ऐसे गलगोटिया को अकादमिक क्षमता का परख कौन संदेह करेगा? संदेह करते ही नौकरी चली जाएगी और चैनल पर ईडी का छापा पड़ जाएगा। हाँ भाई, गोदी मीडिया तो करेगी नहीं। गोदी मीडिया को ताली बजाओ, ताली ठोंको, नाले की गंध से चाय बनाओ, पकोड़े तलो, मोदी जी को खिलाओ, मोदी जी एपिस्टीन जाएं, अपनी गर्मी उतारें और फिर भारत आ जाएं, सदन छोड़कर चोरी छिपे इधर उधर भागे। ये मोदी जी की करतूत है। एआई में आगे जाने के लिए भारत को केवल सम्मेलन करने की जरूरत होती है, बाकी काम मीडिया खुद कर लेता है। आज अखबारों में गलगोटिया यूनिवर्सिटी के विज्ञापन छपे हैं। किसी अखबार में गलगोटिया के कारनामों की खबर नहीं दिखाई गई, आगे भी नहीं छपी है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी, इंडियन एक्सप्रेस की जो पेज नंबर 17 पर खबर छपी है उसे देखिए, हम भी आपको दिखा रहे हैं। भारत में गणित पर पीएचडी ना होना बड़ी समस्या है, लेकिन एआई के रास्ते में बाधा नहीं है। भारत में गणित और विज्ञान के सारे शोध बंद कर दिए गए हैं, कोई बाधा नहीं होगा। गलगोटिया अब कुछ संभाल सकता है, सब कुछ। अरे अब भी संभाल सकता है, सब कुछ संभाल सकता है, क्योंकि गलगोटिया भी मोदी मीटिया हो चुकी है और मोदी जहां जहां जाते हैं वो नाश करके ही आते हैं। गलगोटिया यूनिवर्सिटी अब मोदी की मुरीद हो चुकी है। इसीलिए जो उमा शंकर जी ने एक तय किया है, उन्होंने लिखा है, रिक्वेस्ट टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू रिव्यू दिस एंड टेक बैक इफ पॉसिबल। उन्होंने कहा है कि जो अवार्ड गलगोटिया यूनिवर्सिटी को दिया जा रहा है, जो मोदी की कृपा बनी हुई है, उसका रिव्यू होना चाहिए। पॉसिबल तो नहीं होगा, क्योंकि अब पॉसिबल हमारे देश में नहीं होगा, क्योंकि हमारे देश में एक तो मोदी मीडिया बैठी हुई है, गोदी मीडिया बैठी हुई है, और दूसरे जो हमारे देश के पत्रकार हैं जो अपनी बात मुखरता से करते हैं, उन पर ईडी सीबीआई का छापा पड़ता है, उनको हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है, उनके चैनल को डिलीट कर दिया जाता है। इसीलिए पत्रकार भी रास्ता बदलने लगे हैं। इस खबर को आप देखिए। दरअसल इस देश में पत्रकार और खासकर मुस्लिम पत्रकार के लिए पत्रकारिता करना बड़ी चुनौती बन गई है, जिसमें आपको तेज धारदार तलवार से चलना पड़ता है और जख्म भी छुपाने के लिए कहा जाता है। मुरादाबाद पुलिस ने न्यूज 24 के पत्रकार शहनवाज के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और एफआईआर का कारण देखकर आपको भी झटका लग जाएगा। मुस्लिम है जो आप जैसे कारनामों को दिखाता है, इसलिए उस पर गाज पड़ी है। शहनवाज मुरादाबाद के बेहतरीन और ईमानदार पत्रकार हैं। हाल ही में उन्होंने एक सीसीटीवी फुटेज पोस्ट पर जानकारी दी थी कि मुरादाबाद में तलहा जूस की दुकान चलाता है, लेकिन पड़ोसी दुकान उसे चिढ़ाते हैं। उसकी दुकान को हटवाने और बुलडोजर चलवाने के लिए पड़ोसी दुकानों में सफाई कर्मचारियों को कुछ पैसे दिए और रात में तलहा की जूस की दुकान पर डस्टबिन के डब्बे पलटवा दिए। अगले दिन निगम पहुंचा और उसे परेशान करने लगा। जी हां, यही हमारे देश में चल रहा है। मतलब कि अगर कोई मुसलमान पत्रकारिता करता है तो उसके साथ अन्याय ही करोगे, अगर कोई गलत तरीके से उसके साथ रोष आओगे, अगर दुकान भी खोला है तो उसके साथ आप अन्याय करोगे, उसको बुलडोजर से चलवाने की धमकी दोगे, उसको मारने की धमकी दोगे, उसके घर वालों को परेशान करोगे। ये आपकी रीति और नीति है साहब। इसीलिए कुछ पत्रकार अब कह रहे हैं कि शहनवाज के साथ जो हुआ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और हमारे साथ ना हो, इसलिए हम सतर्क रहते हैं। तो शाहिद अंसारी जो एक पत्रकार हैं, वो कहते हैं कि मैंने भी पत्रकारिता इसीलिए छोड़ दिया क्योंकि मुझे भी डर लगता है। पत्रकारिता जो सच की आवाज को बुलंद करता है, वो पत्रकार जो इंडियन डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ कहलाता है, वो पत्रकार आज डरा है, सहमा हुआ है, बिखरा सा पड़ा हुआ है। पत्रकारिता छोड़ रहा है क्योंकि उसको जीवन जीना है। नहीं साहब, आपकी अगर मेहरबानी पड़ी तो आप जीवन भी ले लोगे। ये आप कर रहे हो, ये आपकी देन है। ये मुरादाबाद ही नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश में चल रहा है। और आप कहते हो कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ सच्चाई को दिखाए। सच्चाई जो आप देखना ही नहीं चाहते। आपकी आंखों पे चश्मा जो लगा है एपिस्टीन का, आपकी आंखों पे चश्मा जो लगा है माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप का, और हमारे देश के जो जाहिल हैं, जो अत्याचार में सहयोग करते हैं आपका, वो ताली और थाली बजाते हैं रोज।
मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी। भक्ति, कृष्ण की भक्ति कर लीजिए, राम की भक्ति कर लीजिए, हनुमान की भक्ति कर लीजिए, लेकिन आपको तो मोदी भक्ति करना है। सच कहा जाता है कि अगर किसी भी युग में तानाशाह हो, वो तानाशाही जब खत्म होती है तो वो बड़ी भयंकर होती है, और तानाशाही बहुत ज्यादा चल रही है देश में। तानाशाही की एक खबर आपको और दिखाएंगे, इस खबर को आप देखिए। गजबे खेल शुरू है किचुआ का। गांव में 300 वोट कटवाने के लिए फॉर्म 7 लेकर पहुंचे भाजपा नेता, जबकि नेता जिस गांव के नहीं है पकड़े गए, भागने लगे। तस्वीर देखिए। अब फार्म लेकर आए ना, फार्म पास। एक मिनट रुकिए भाई, ले लीजिए आप। नहीं, ये कैसे ले लेंगे, हमारा भी अधिकार है। आप कहाँ से हैं, आपका नाम? आपका नाम कहाँ से है? कहाँ के पार्टी से? एक मिनट रुकिए। नहीं, फार्म कैसे दे दे आपको? आप दूर रहिए मुझसे, दूर रहिए मुझसे, आप दूर रहिए। आप दीजिए, हमारा फार्म दीजिए। फार्म आपका फार्म है, मेरे गाँव। आप दूर रहिए, आपके गाँव नहीं। रुकिए, फार्म आपको होते लेने वाला। हाँ, आप दूर रहिए। फार्म नहीं, फार्म नहीं मिलेगा। रुकिए, हम बुला रहे हैं सबको। रुकिए, हम मिला रहे हैं सबको, बुला रहे हैं सबको। तो देखा आपने इस वीडियो में कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को जो नेता हैं, जो चुटपुंजे हैं, जो चिंटू गैंग के सरगना है, वो पहुंच जाते हैं, 300 लोगों का एक गांव घुसते हैं और फॉर्म 7 लेके जाते, कहते हैं कि आपका SIR रिजेक्ट हो चुका है, आपको वोट देने का अधिकार नहीं। आप हो सकता है कि बोल दें कि आप नागरिक नहीं इस देश के, लेकिन आम जनता जागरूक हो गई है, जागरूक हो गई है। इनको पकड़ लिया गया है, पकड़ लिया गया। अब इनकी धुनाई भी होगी, पुलिस के हवाले भी जाएंगे, चिंटू गैंग के सरगना भी आएंगे, फिर नारे भी लगेंगे। लेकिन जनता समझदार हो रही है और जनता से बढ़कर कुछ नहीं है। आपकी इस तरीके की जो दोहरी राजनीति, दोहरा कानून आप चला रहे हैं, और एक कानून जो अराजक तत्वों का कानून बना हुआ है, वो हमारा देश बर्दाश्त नहीं करेगा, कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा, और हम भी इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम बिल्कुल भी ऐसी चीजों का, और द लाइव टीवी बिल्कुल भी इन चीजों का सपोर्ट नहीं करता है। ये देश सबका है, सबका अधिकार है, सबका बराबर का हक है। संविधान में सबके लिए बराबर हक है, किसी के लिए नहीं। ये गलत सोच हमारे देश में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नमस्कार।